हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये क्लास है मॉड्यूल कोड M1R5 के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के लिए। तो फाइनली ये मॉड्यूल कोड M1R5 की लास्ट क्लास है फॉर जनवरी 2021 एग्जामिनेशन। ठीक है जी, कल आपका एग्जाम है। तो सबसे पहले आप सभी को कल के लिए ऑल द बेस्ट। हमने बहुत अच्छी तैयारी करी है, सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं और प्रेजेंटेशन चैप्टर के बाद मैंने बाकी 4 चैप्टर्स के लिए आपको टॉप 50 क्वेश्चंस भी करवाए थे। सो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले आप वो वीडियो देख लो। लास्ट टाइम में वो वीडियो बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में एमसीक्यू बहुत हेल्पफुल रहते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर सोल्यूशन। तो जो आपके सिलेबस के अंदर सैम्पल पेपर गिवन है हर मॉड्यूल के लिए, उसी में से मैंने इस पेपर को उठाया है और आज हम यहाँ पे सारे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पेपर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये नीलिट नहीं आपके लिए बनाया है, डिजाइन किया है। तो इट मीन्स ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। सो आपको टेंशन नहीं लेनी है, कल आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आएंगे। जितना भी हमने पढ़ा है उसे आप अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा और सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए किसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव पार्ट पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट में आप अगर मैक्सिमम स्कोर कर लोगे तो आपको सब्जेक्टिव पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको 40 में से 32 से लेके 35 मार्क्स तक लेके आना है इन ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, ये आपका टारगेट है। कम से कम आपको 30 तो स्कोर करना ही करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 1 की। तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। ईच क्वेश्चन बिलो गिव्स अ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन एंड एंटर इन द OMR आंसर शीट सप्लाइड विद द क्वेश्चन पेपर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस देयर इन। तो आप सब लोग जानते हैं कि आपको पार्ट 1 के लिए OMR शीट मिलेगी। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है जब भी आप OMR शीट के अंदर अपने आंसर्स को फिल कर रहे हैं तो आपको सर्कल कंप्लीट फिल करना है, तभी वो आपका आंसर वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो आपको 3 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज करना है और आराम से पेपर करके आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.1 की। सो क्वेश्चन नंबर 1.1 है, व्हाट इज गटर मार्जिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्जिन होती है। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ अ पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो जैसे कि मान लो ये आपका पेज है, तो पेज की वो वाली साइड जहाँ पे बाइंडिंग होती है ना, उस पर्टिकुलर साइड की मार्जिन को हम बोलते हैं गटर मार्जिन। वैसे क्या होता है, गटर मार्जिन के अंदर ये लेफ्ट साइड आती है और ये अपर वाली साइड भी आती है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रखिए कि पेज की वो वाली साइड जो प्रिंटिंग में आती है उस वाली मार्जिन को हम बोलते हैं गटर मार्जिन। ठीक है, सो मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 की। द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन द व्यू टैब फॉर स्लाइड्स। ठीक है, सो इनमें से कौन सा व्यू व्यू टैब स्लाइड्स में जो होता है उसके लिए अवेलेबल नहीं होता है। मतलब जो आपके इम्प्रेस के अंदर व्यू टैब होता है ना, उसमें कौन सा व्यू अवेलेबल नहीं होता है। तो वहां पे देखो, स्लाइड सॉर्टर होता है, नोट्स पेज भी होता है और रीडिंग व्यू भी होता है, बस प्रिंट व्यू वहां पे नहीं होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 की। द प्रिंटर ऑन विच आउटपुट इज प्रिंटेड बाय लाइट बीम एंड पार्टिकल्स ऑफ इंक। सो यहाँ पे आपसे पूछा है वो प्रिंटर जिसके अंदर आउटपुट आता है लाइट बीम की वजह से एंड पार्टिकल्स ऑफ इंक। मतलब यहाँ पे ना पाउडर्ड इंक होती है। ठीक है, यहाँ पे वेट इंक नहीं होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लेजर प्रिंटर। तो आप इसे ऐसे याद कर लो, लेजर लाइट होती है ना, इस तरीके से आप इसे याद कर लो कि लाइट बीम में लेजर प्रिंटर होता है। ठीक है, तो लेजर से आप याद कर पाओगे लाइट बीम वाला प्रिंटर। ठीक है, तो ऐसे आपको कनेक्ट करके आंसर्स को याद करना होता है, उसे समझना होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.4 की। द सिंबल यूज्ड टू मेक अ सेल एड्रेस एज एब्सोल्यूट। तो सेल एड्रेस दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस एंड, यहाँ पे लिख देते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग होती है आपकी
एंड एक होती है आपकी रिलेटिव। ठीक है, तो एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में आपके डॉलर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, $A, $5 इस तरीके से होते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। ठीक है, और रिलेटिव में क्या होता है, सिंपली A5 होता है। तो यहाँ पे आपसे सिंबल पूछा है फॉर एब्सोल्यूट एड्रेस, तो यहाँ पे डॉलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.5 की। विच ऑप्शन हेल्प अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन? किस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप सेम लेटर को डिफरेंट पर्सन को सेंड कर सकते हो? तो यहाँ पे मेल मर्ज होता है, हमने डिस्कस किया था इन वर्ड मतलब इन राइटर। ठीक है, मेल मर्ज का इस्तेमाल करके आप सेम लेटर को मल्टीपल एम्प्लॉयज को सेंड कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 1.6। द ऑप्शन यूज्ड टू ज्वाइन नंबर ऑफ सेल्स एंड प्लेस द कंटेंट इन द मिडल ऑफ द ज्वाइंट सेल। ठीक है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप नंबर ऑफ सेल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हो और कंटेंट को प्लेस कर सकते हो मिडल ऑफ द ज्वाइंट सेल। जो आपने सेल्स को ज्वाइन किया है उस ज्वाइंट सेल के मिडल में आप कंटेंट को प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेटिंग टूलबार एंड क्लिक मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर की हेल्प से क्या हो जाएगा, आपके सारे सेल्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.7 की। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड। वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? जब भी आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो जो सबसे पहला पेज आपके सामने आता है उसे हम बोलते हैं होम पेज। यहाँ पे आपको मेन पेज और होम पेज में कंफ्यूज नहीं होना है, होम पेज इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.8। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लिमिट ऑन द मनी ट्रांसफर डिजिटली? ठीक है, तो यहाँ पे देखो किस पर्टिकुलर मेथड में कोई लिमिट नहीं है मनी ट्रांसफर की डिजिटली? तो यहाँ पे देखो NEFT इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, यहाँ पे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.9 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? तो आपको दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो याहू इज अ सर्च इंजन, बिंग इज अ सर्च इंजन बाय माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इज अ सर्च इंजन लेकिन विंडोज इज नॉट अ सर्च इंजन, इट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.10 की। व्हेन अ टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम अ स्लाइड। यहाँ पे टेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। ठीक है, जब एक स्लाइड से टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तो क्या होता है, द टेक्स्ट बॉक्स एंड द टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट बॉक्स भी होता है डिलीट और साथ ही साथ आपका टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। Each statement below is either true or false. Choose the most appropriate one and enter your choice in the OMR answer sheet supplied with the question paper following instructions therein. तो यहाँ पे आपके सामने ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के ये बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.1 है। फ्रीवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल एट नो मॉनेटरी कॉस्ट। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, उसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच की इज यूज टू हाइड द विंडो। नो इट इज फॉल्स। कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ ब्राउजर की और अगर मैं बात करूं आपके राइटर की, तो कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल करके आप रिप्लेस कमांड यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एच का यूज करते हैं। लेकिन अगर बात करें ब्राउजर की तो कंट्रोल प्लस एच का यूज करके आप हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.3 की।
मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस सपोर्टेड बाय ड्रॉप कैप इज 10। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे क्या है आपके सामने, ड्रॉप कैप क्या होता है देखो, जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर का जो भी आर्टिकल है उसका पहला वर्ड हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है द, तो द का टी इतना बड़ा होता है, उसके बाद यहाँ लिखा होता है एच, द स्कूल, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो जो आपका सेंटेंस है उसका जो पहला लेटर है, ठीक है, पहले वर्ड का पहला लेटर हमेशा बड़ा होता है, उसे बोलते हैं ड्रॉप कैप। तो इसका मैक्सिमम साइज मतलब कितने नंबर ऑफ लाइंस ये ले सकता है, तो वो आपका 10 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछे मिनिमम कितना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मिनिमम होता है 3, ठीक है, 3 लाइंस में मिनिमम इसका साइज आता है, तो इसे आप याद कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे 2.4 की, नाउ फंक्शन इज यूज टू गेट करंट डेट एंड टाइम ओनली। तो बिल्कुल ठीक बात है, नाउ फंक्शन का इस्तेमाल करके आप करंट डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.5 की, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन इज अवेलेबल इन द होम टैब। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज 2.6, द टेक्स्ट ऑफ अ सेल कैन बी मूव्ड टू सेपरेट सेल। ठीक है, किसी भी सेल का टेक्स्ट आप किसी सेपरेट सेल में मूव कर सकते हो, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है, आप माउस से ड्रैग करके मूव कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.7 की, एनिमेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्लाइड लेआउट। तो ये ट्रू है, एनिमेशन का जो ऑप्शन है वो स्लाइड लेआउट में नहीं होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2.8, हाइपरलिंक कैन नॉट बी इंसर्टेड इन द स्लाइड। आप हाइपरलिंक को स्लाइड में इंसर्ट नहीं कर सकते हो, तो ये फॉल्स है, हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज IMPS इनेबल्स यूजर टू ट्रांसफर मनी 24/7। IMPS से आप 24/7 मतलब दिन में 24 घंटों में और सातों दिन आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे आपको IMPS की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कल आप एग्जाम देने के बाद अपना फीडबैक शेयर जरूर करना, ठीक है, आप इसी वीडियो के नीचे अपना फीडबैक बताना कि जो आपने यहाँ से पढ़ा है वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल कितना रहा, ठीक है। और कल मैं आपका जो पेपर होगा उसका एनालिसिस भी करूंगी, ठीक है, ये देखेंगे हम कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और हमने जो तैयारी करी थी वो अप टू द मार्क थी या फिर नहीं, ठीक है। तो आगे बात करेंगे यहाँ पे 2.10 क्वेश्चन की, हैकिंग अ कंप्यूटर इज इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। तो बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, हैकिंग करना किसी कंप्यूटर की ये इलीगल होता है और लॉ का इस्तेमाल करके उस इंसान को पनिश भी किया जा सकता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो आई होप सो आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करना, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नीलिट ने खुद से डिज़ाइन करके आपके सिलेबस में इंक्लूड करे हैं। सो टेक ऑल दीज क्वेश्चन एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, मैचिंग है यहाँ पे, मैच वर्ड्स एंड phrases in the column X with the closest related meaning of the words and phrases in the column Y। तो कॉलम X में आपके सामने words and phrases है एंड कॉलम Y में आपके सामने words and phrases है। आपको क्या करना है यहाँ पे, जो सबसे रिलेटेड क्लोजेस्ट मीनिंग वाले वर्ड एंड फ्रेज है उसे आपस में मैच करना है, और यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं, उन्हें आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर योर सिलेक्शन इन द OMR आंसर शीट सप्लाइड विद द क्वेश्चन पेपर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस देयर इन। तो यहाँ पे देखो, कॉलम एक्स में आपके पास 3.1 से लेके 3.10 तक के वर्ड्स और फ्रेज है, और यहाँ पे कॉलम वाई में 1 से लेकर 11 तक आपके सामने वर्ड्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला है आपके पास 3.1 लिनक्स। व्हाट इज लिनक्स, तो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करके मैच करना है। तो देखो, लिनक्स आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, होता है ये। तो आपने इसको 3 से मैच कर दिया। नेक्स्ट इज
टू गो टू फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड पे जाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो, कंट्रोल प्लस होम को आप प्रेस करेंगे। लेट सपोज आप किसी भी स्लाइड नंबर पर है और अगर आपको पहली स्लाइड पे जाना है तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस होम की, जो आपके कीबोर्ड में होम की होती है ना, उसे आप प्रेस करेंगे, आप डायरेक्टली फर्स्ट स्लाइड ऑफ अपनी प्रेजेंटेशन में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3.3, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देखो लिनक्स आ गया ना, तो इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट, तो इसका आंसर है वॉर्म। ठीक है, वॉर्म हमारे कंप्यूटर के लिए एक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट होता है। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, तो मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को हम बोलते हैं क्या? वर्क बुक। ठीक है, तो यहाँ पे 11th इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। तो यहाँ पे देखो F7 इज द राइट आंसर। आपको कमेंट में बताना है F5 से क्या होता है, F2 से क्या होता है और F9 से क्या होता है। ठीक है, तो इन तीनों फंक्शन कीज का फंक्शन आप बताएंगे इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड्स टेक्स्ट। आपके स्लाइड पे वो ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं क्या? प्लेस होल्डर्स। तो यहाँ पे फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर। ठीक है, आपने कॉपी करा फॉर्मेटिंग को एक प्लेस से और उसे अप्लाई किया दूसरी जगह पे, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे फॉर्मेट पेंटर। मतलब फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करके आप एक फॉर्मेटिंग को एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3.9, टू कीप एड्रेसेस हिडन वाइल कॉपिंग मेल। ठीक है, अगर आपको एड्रेसेस को हिडन रखना है मेल को कॉपी करते टाइम, तो यहाँ पे आप BCC का इस्तेमाल करेंगे। BCC की फुल फॉर्म कमेंट में बतानी है, मैंने आपको बताई थी क्या होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द सेल आर शोन इन। किसी भी सेल का एक्चुअल कंटेंट कहाँ पे शो होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार के अंदर सेल का एक्चुअल कंटेंट दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। जो भी क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ कमेंट में करना है वो आपको करना है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आपके सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ईच स्टेटमेंट बिलो हैज अ ब्लैंक स्पेस टू फिट वन ऑफ द वर्ड्स और phrases in the list below. Choose the most appropriate option. Enter your choice in the OMR answer sheet supplied with the question paper. Following instructions therein. तो यहाँ पे आपके सामने fill in the blanks है। आपको यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेज मिलेंगे, आपको करेक्ट वर्ड और फ्रेज को चूज करके अपने फिलअप में भरना है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4.1 क्या है। द डैश लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। पावर के स्विच ऑफ होते ही कौन अपने कंटेंट्स को लूज कर देता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर L, रैम। ठीक है, रैम में क्या होता है? रैम एक आपकी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर क्या होता है, जो भी डेटा जो कंटेंट है वो जब तक अवेलेबल है, जब तक आपके सिस्टम में पावर है, जैसे ही पावर गई आपका कंटेंट सारा रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी आपकी है। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4.2 की। डैश इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है। तो यहाँ पे देखो फ्लिपकार्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? फ्लिपकार्ट है। नेक्स्ट इज द करेंट सेल एड्रेस इज डिस्प्लेड इन द। ठीक है, आपके सेल का करंट एड्रेस कहाँ पे डिस्प्ले होता है? तो देखो यहाँ पे ना दो ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है, एक नेम बॉक्स और एक फॉर्मूला बार। तो आप ये बात याद रख लो कि नेम बॉक्स के अंदर आपके सेल का एड्रेस आता है और फॉर्मूला बार के अंदर आपके सेल के कंटेंट आते हैं। ठीक है, मार्केट इंपॉर्टेंट।
तो यहाँ पे पूछा है कि सेल का एड्रेस कहाँ पे आएगा, तो वो आएगा आपके नेम बॉक्स में, मतलब जी पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज स्क्रैम्बलिंग ऑफ टेक्स्ट टू सिक्योर इट्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ठीक है, किसका इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट को सिक्योर कर सकते हो ट्रांसमिशन के दौरान, तो यहाँ पे इंक्रिप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम सपोर्टेड बाय अ टेबल इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी जो टेबल सपोर्ट करती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे 63 इज द राइट आंसर। एक टेबल में 63 कॉलम्स मैक्सिमम आ सकती है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज यहाँ पे देखिए डैश इज की यूज टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर व्हेन यूजर विजिट अ वेबसाइट। ठीक है, तो यूजर्स कंप्यूटर पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जब भी यूजर वेबसाइट को विजिट करता है, तो यहाँ पे कुकीज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो कुकीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्लाइड शो कैन बी स्टॉप्ड बाय प्रेसिंग डैश की। तो हमने डिस्कस किया था कि स्लाइड शो को हम किस की को प्रेस करके स्टॉप कर सकते हैं, तो यहाँ पे एस्केप की इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर एफ है आपका एस्केप की। और अगर आपसे यहाँ पे पूछेंगे कि अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस दूंगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कमेंट कर सके और उन्हें अच्छे से रिवाइज कर सके। नेक्स्ट इज डैश इज अ लैंग्वेज यूज टू बिल्ड मैक्रोज इन अ डॉक्यूमेंट। तो मैक्रोज को बिल्ड करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज करते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ई बेसिक कोड। ठीक है, बेसिक कोड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4.10 डैश इज शॉर्टकट की टू हाईलाइट इंटायर कॉलम। इंटायर कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस की का आप यूज करते हैं, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस स्पेस का इस्तेमाल करके आप इंटायर कॉलम को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और हमने 40 मार्क्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपने यहाँ पे 40 में से कितने मार्क्स सिक्योर करे, मतलब इस पर्टिकुलर सैंपल पेपर में आप कितने क्वेश्चन कर पाए पार्ट ए में। तो अगर आप 28 से 32 के रेंज में हो तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर आप इससे कम रेंज में हो तो प्लीज़ थोड़ी और मेहनत करिए और कल के लिए अपने आप को अच्छे से रेडी करके जाइए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 2 की। कौन कौन से क्वेश्चंस नीलिट ने यहाँ पे ऐड करें इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑटो करेक्ट फीचर विद एग्जाम्पल। तो हमने ऑटो करेक्ट फीचर यहाँ पे डिस्कस किया था अपने क्लासेस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, मतलब आपकी रैम और आपके हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस है। ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको रैम बताया और यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क बताया, और भी अलग अलग टाइप की प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है। तो देखो आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन के वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिख के आना है। ठीक है, मतलब अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है मतलब यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। और आप एक बात याद रखना, मैं आपको यहाँ पे टिप्स दे देती हूँ। देखो आपको ना आंसर्स जो थ्योरी में लिख के आने हैं वो आपको पॉइंट्स में लिख के आने हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी। दूसरी बात, आपको जहां तक पॉसिबल हो पाए डायग्राम बना के आने हैं। ठीक है, जिस क्वेश्चन में डायग्राम बन सकते हैं उस क्वेश्चन में आप डायग्राम को जरूर से बना के आइएगा। ठीक है, और
ट्राई टू राइट नीट एंड क्लीन, ठीक है। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट करना, वरना क्या होगा, अगर आपने सही भी लिखा है तो उसे समझ में ही नहीं आएगा तो वो क्या नंबर देगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। और एक बात और यहाँ पे देख लो, अगर आपने, ठीक है, अगर आपने अपने पार्ट वन में ही अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं करे तो आपका पार्ट टू का पेपर की जो आंसर शीट है वो चेक नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ओवरऑल 50 मार्क्स लेके आने हैं आपके 100 में से, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको पार्ट वन में अच्छा सिक्योर करने हैं मार्क्स, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्लाइड हैंड आउट मास्टर। तो मैंने इसे भी एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप आराम से कर पाएंगे अगर आपने सारी क्लासेस ली हैं तो, ठीक है। तो 15 मार्क्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। ये आपका बनता है 8 मार्क्स का और ये आपका बनता है 3 मार्क्स का। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ टोपोलॉजीज। तो ये क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से क्लास बनाई थी, आई होप सो आपने उस क्लास को देखा होगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मार्केट आपको यहाँ पे डायग्राम बना के आने हैं, बिकॉज बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है, और आपकी होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। उन टोपोलॉजीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायग्राम को बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज वो सारी फिजिकल अरेंजमेंट ही तो है। अगर आप उन्हें बनाएंगे नहीं तो आपके एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता है या फिर नहीं आता, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में डायग्राम जरूर से बना के आने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, डिफाइन सेल रेफरेंसिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग विद एग्जांपल। तो आई होप सो आप ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका होगा टोटल 15 मार्क्स का। तो आपको यहाँ पे कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। एक्सप्लेन इन डिटेल बुकमार्क एंड हाइपरलिंक फीचर। तो ये भी आप कर पाएंगे इजीली। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन पैकेज, ठीक है। Give example of one such package, how we can create a transition and animation in our presentation. तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन पैकेज का मतलब ये हो गया कि आपका जो मास्टर स्लाइड होती है ना, उसे आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज अवेलेबल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको समझा देती हूँ अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज बतानी है। तो इसके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट्सएप को, ट्विटर को, टेलीग्राम को, फेसबुक भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपके इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज है। आपको हर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। और आप 3 to 4 लाइन्स लिख के आ जाना हर एक के लिए, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं व्हाट्सएप क्या होता है, ठीक है। ट्विटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, टेलीग्राम किस लिए करते हैं, और मैंने आपको बताया था टेलीग्राम किसने इन्वेंट किया है, ठीक है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो ये सारे आप एप्लीकेशन यूज करते हो, और आई होप सो आप इनके बारे में 3 to 4 लाइन्स आराम से लिख पाएंगे। ये एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप जरूर से करके आना। आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर से आंसर लिख के आने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन सारे एप्लीकेशंस को बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स ऑप्शन अवेलेबल। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करवाया था, और यहाँ पे आपसे बोला है कि पाई चार्ट को क्रिएट करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो आपको मैंने स्टेप्स भी लिखवाए थे, बस आपको जहां जहां पे पाई चार्ट आएगा वहां वहां पे आपको पाई चार्ट लिखना है, और वहां पे
क्वेश्चन को करके आ जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे डिफाइन ईमेल, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। तो यहाँ पे आपको ईमेल की एडवांटेजेस बतानी है और डिसएडवांटेजेस भी बतानी है। देखो ईमेल तो आप डिफाइन कर ही लेंगे और यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल को भी डिफाइन करना होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ईमेल की कंपोनेंट्स होते हैं टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, बॉडी, सिग्नेचर लाइन, अटैचमेंट जहाँ पे आप फाइल को अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके ईमेल के कंपोनेंट्स हैं। और उसके बाद आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बतानी है ईमेल के। देखो एडवांटेजेस तो बहुत सारी होती है, ठीक है। तो आप 5 पॉइंट्स लिख के आ जाना यहाँ पे। देखो एडवांटेजेस क्या होती है, ईमेल की हेल्प से क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं ना वो ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। ईमेल क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी सर्विस है जिसका इस्तेमाल करके ना आप इंस्टेंट किसी को भी मैसेज कर सकते हो प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आप बीसीसी और सीसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब एक ही ईमेल में आप मल्टीपल पर्सन्स को इन्फॉर्म कर सकते हो। तो ये अच्छी सर्विस है हमारे लिए। और इसके डिसएडवांटेज बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया भी था। देखो यहाँ पे ईमेल स्पैमिंग हो सकता है, ईमेल स्पूफिंग हो सकता है। तो आई होप सो आपने इन टर्म्स को समझा होगा। तो आप इन टर्म्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि ईमेल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आपको यूज़र आईडी इस तरीके से बनाना है कि कोई अनएथिकल यूज़र आपके यूज़र आईडी पासवर्ड को यूज़ करके कोई गलत काम ना करे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेजेस को भी बता सकते हो, ठीक है। लोग ईमेल का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग: कैश मेमोरी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, इंटरनेट बैंकिंग एंड नेटिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी 3 टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप सारे टर्म्स को जानते हो, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक नई टर्म्स है नेटिकेट। नेटिकेट का मतलब देखो बहुत सिंपल, इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप इंटरनेट पे काम करते हो, ठीक है, तो आपको ना कुछ मैनर्स को फॉलो करना होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। मतलब आपको इंटरनेट का इस्तेमाल गलत काम के लिए नहीं करना है, आपको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना है इंटरनेट का, ठीक है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से उससे बात करनी है। लेट्स सपोज आप ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे किसी को कुछ लिख रहे हो, ठीक है, या फिर कोई आप आर्टिकल रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। तो कुछ नेटिकेट का मतलब होता है आपको कुछ मैनर्स फॉलो करने हैं ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट टर्म होती है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दिया है कि क्या होता है नेटिकेट। और आप यहाँ पे ना 2-4 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप सर्च करना और कुछ और पॉइंट्स ऐड करके आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको 5 ऑप्शन मिले हैं, उसमें से आपको कोई 3 को शॉर्ट नोट फॉर्म में लिख के दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होता है। तो 15 इंटू 4 आपके हो गए 60 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपके तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं और आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए 100 में से 50 मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप सारे स्टूडेंट्स कल अच्छा परफॉर्म करके आएंगे और आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। सो एंड में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सैम्पल पेपर सोल्यूशन पसंद आए, तो आप लाइक कर लो, जल्दी से शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। और कल आपको एग्जाम देने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, इसके लिए मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी ताकि आपको सारे इम्पोर्टेंट
डॉक्यूमेंट्स पता लग जाए और आपके कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, ठीक है? तो शाम को आपको वीडियो मिल जाएगी। आप बस अभी क्या करिए, सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं उन्हें आप एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है? और इस क्वेश्चन की शीट आपको मैं दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? सो एंड में सबको कल के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है जी? सो मिलते हैं कल और डिस्कस करेंगे कैसा रहा आपका एग्जाम। सो आप सभी लोग अपने एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर करना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और बताना कि कैसा रहा आपका पेपर और जो आपने यहाँ से पढ़ा वो आपको कितना हेल्प किया एग्जाम में, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।